सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप हमारे बुलावे पे आज यहाँ उपस्थित हुए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कल हमने जैसा जानकारी मिली है कि वो हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुंदरावली में पधार रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हमारे भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुरिया हैं, तो हम सबके लिए ये अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जब वो हमारे विधानसभा में आ रहे हैं तो हम कई विषयों, कई मुद्दों को उनके समक्ष रखना चाहते हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ सवाल हमारे मन में है जनता की तरफ से, जो हम अपने प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि लगभग 7 महीने इस सरकार को बने हो गए और इस 7 महीने में जो पूरे प्रशासन का रवैया, जो सरकार का रवैया नगर विधानसभा के क्षेत्र में रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी विकास के कार्य पहले चल रहे थे उन सबको रोका गया है, जनता के हित के कार्यों को रोका गया है। हम बात करें चिकित्सा की तो नगर बीच में है, 2 बड़े जिलों के बीच में पड़ता है। हमने बहुत मेहनत से उप जिला अस्पताल यहां स्वीकृत कराया, उसके लिए जमीन अलॉट कराई, टेंडर कराया, बजट अलॉट कराया, वर्क ऑर्डर हुआ, काम चालू हुआ और लगभग 7 महीने से वो काम बंद है। इस इलाके के अंदर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते थे। ट्रॉमा सेंटर हमारे नगर के अंदर हम लोग लेकर आए, जिसके लिए जगह अलॉट हुई, काम चालू हुआ, पिलर खड़े, और ट्रॉमा सेंटर का काम 7 महीने से रोक दिया गया है। हमने अपने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पीएससी खुलवाई और अब पता चला कि सरकार के कुछ लोग उन पीएससीओ को उन जगह बंद करके कहीं और खुलवाना चाहते हैं। तो आम जनता को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? ये पहली बार हो रहा है कि अस्पताल बंद करने की बात चल रही है। इसके अलावा हम अगर प्रशासन सिस्टम की बात करें तो सीकरी में तहसील बन रही थी, तहसील के लिए जमीन अलॉट हुई, भवन निर्माण कार्य चालू हुआ, वो 7 महीने से बंद है। हमने कोर्ट मंजूर कराया, उसके लिए बजट का पैसा आया पड़ा है, उसको काम को रोक दिया गया और अब तक जज की पोस्टिंग हो गई। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस जज को हमारे सीकरी में एक कुर्सी नहीं मिल रही कि बैठ जाके सुनवाई कर ले। नोटिस आते हैं पूरे राजस्थान से किसी मामले में, वो बेचारे पहले सीकरी ढूंढते हुए आते हैं, बाद में जज को ढूंढा जाता है। पानी की बात करें तो चंबल का पानी जो पहले गांव में मिल रहा था, उसको भेदभाव तरीके से मुस्लिम से गांव में पानी काट दिया गया है और पता नहीं कहां जा रहा है, ना शहरों में मिल पा रहा है ना और गांवों में मिल पा रहा है। बिजली की बात करें तो पूरा इलाका त्राहिमाम मांग रहा था। हमने 132 केवी का बिजली का स्वीकृत कराया जो चालू हो गया। उसके अलावा और छोटे बिजली का स्वीकृत कराए, जिसमें पता चला कि ठेकड़ी का बिजली घर रुकवा दिया गया है, उसको चाहते यहां ना बने। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स को उतारा जा रहा है जिन्हें बिल बकाया है, लेकिन जाति और धर्म देख के उतारा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों ने कंप्लेंट करी है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। ये कैसा राज्य है मुख्यमंत्री महोदय? क्या नगर आपके भरतपुर का हिस्सा नहीं है? क्या नगर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? या ये जाति विशेष के लोग आपसे ताल्लुक नहीं रखते? क्या जो वोट दी गई है, क्या जो वोट दिए जो वोट नहीं दे पाते चाहे बीजेपी को, क्या उनके साथ आप इस तरह का भेदभाव करेंगे? क्या उन्हें बिजली, पानी, चिकित्सा, ये जो प्रशासन की सुविधाएं, क्या इनका हक नहीं है उनके ऊपर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। थाने और तहसील के अंदर दलाल बिठा दिए गए हैं। अक्सर लोग मेरे पास शिकायत करने आते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको जो लोग दलाली कर रहे हैं। यहाँ पे तहसील के अंदर एक रविंद्र कसाना नाम का आदमी है, सुबह 9 बजे आता है, रात शाम को 6 बजे जाता है। इसका कौन सा काम है? कौन से पद पे काम करता है? इसका काम है तहसीलदार के लिए दलाली करना। हक त्याग हो चाहे कोई नामांतरण हो, उस पर दलाली ली जा रही है। हमारे सीकरी के व्यापारी से 90,000 रुपए मांगे गए। एक पीड़ा का बात से बेटी का हत्या कराने के लिए 30,000 रुपए मांगे गए। देखिए, अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तो ये कौन सा अग्रेसिव है? अगर तहसीलदार ने कोई कमी करी है तो जाहिर सी बात है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है। वो भी मर्जी से किसी को न तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। जो आदमी जेल के अंदर है, कितने नोटिस दिए उसको मौका मिला कि नहीं मिला जवाब देने का? तो जवाब फाइल हुआ कि नहीं हुआ? क्या कार्रवाई करी? जब मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दी क्या चल रही थी? तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर वो नियम की पालना नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी है। शपथ लिए, उसको तनख्वाह दे रहे हैं हम और आप लोग, तो सबकी जिम्मेदारी है। आपसे मैंने 4 बार कहा है कि जो गलत करता है उसके खिलाफ है, उसमें कार्रवाई हो, उसको 10% फालतू सजा मिले। अगर 5 साल की सजा मिलती तो 6 साल की सजा मिले उसको, वो कोई नहीं बचा रहा। लेकिन क्या उसके एक आदमी की वजह से क्या आप पूरे इलाके को टारगेट करेंगे?
कि आप पैर में गोली, ये कौन मार सकता है पैर में गोली? शाम को गिरफ्तारी की गई, अगले दिन आप दिखा रहे कि हमें पैर में गोली मारी। अब कल शाम को 3 लोग सिगरी से पकड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं डली है, कोई मुकदमा नहीं है, अब उनको आज मुकदमा दिखाया जाएगा। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है? आपने वर्दी पहन ली तो क्या आपके बाप का राज हो गया? आप जो मर्जी दिखाओगे? कानून किस लिए है, संविधान किस लिए है? उस पर आप कार्रवाई करिए। अगर मैंने जुल्म किया है तो मुझे आप जेल में डालिए, मुझे ट्रायल की सजा कराइए। से भी हम संपर्क में हैं कुछ अधिकारियों से, पहले अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों से संघर्ष करेंगे, क्योंकि यही लोग सूत्रधार हैं, और इन सब से मिलकर चर्चा करेंगे। जो रणनीति निकलेगी उसके बारे में सबको अवगत करा दिया जाएगा मेरे खुद के पोस्ट से आज शाम तक।